चलिए बेटा, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का थर्ड लेक्चर है। सो आई होप कि सारे बच्चे आ गए हैं, कोई ब्रेक में गया नहीं, कोई गया नहीं है ना? नो सर। गुड। नो सर। यस, 2 घंटे के लेक्चर में कहाँ भाग के जाओगे, इतना ब्रेक लेना भी नहीं चाहिए। और बेटा एक चीज बता रहा हूँ आपको, आपका एग्जाम मे भी जैन में होगा या तो अप्रैल में होगा। सो कंक्लूजन इज कि बोर्ड एग्जाम के पहले भी हो सकता है, बोर्ड एग्जाम के बाद में भी हो सकता है, लेकिन बी प्रिपेयर फॉर जैन एग्जाम। आपके पास 3 मंथ से है, पर्टिकुलर एकदम प्रॉपरली टाइम को यूटिलाइज करना है, एकदम प्रॉपरली बुक्स फॉलो कर रहे हैं, सारे के सारे बुक्स मत फॉलो कर लेना, ज्यादा इमोशनल मत हो जाना सारे बुक्स के पीछे, ठीक है बेटा? चलिए, जो पहला टॉपिक है अपना वो है फॉरवर्ड इनवर्स आइडेंटिटीज। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x। और बेटा इशिता, आपने यहीं पे गलती किया है कि देखो, पूरे के पूरे आईटीएफ में मैं एक बार आपको रफ आइडिया दे देता हूं कि हम पूरे के पूरे आईटीएफ में करते क्या एक्चुअली में। आपको जो जो चीजें मिलती है बेटा वो क्या होती है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे कैसे टाइप ऑफ फंक्शन से मिलते हो आईटीएफ में। जो सबसे पहला टाइप होता है बेटा वो होता है कि आप एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखोगे। बी वेरी केयरफुल गाइस, मैं 3 से 4 चीज बताऊंगा और उसी में आपका पूरा का पूरा चैप्टर आ जाएगा। तो हो सकता है कि आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर कोई इनवर्स फंक्शन देखो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाहर रहेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अंदर रहेगा। लेकिन बी केयरफुल गाइस कि मैंने यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज किया है, मैं वहां पे टीन वर्स यूज कर रहा हूं। मतलब एग्जाम्पल से क्या आप देख सकते हो कि अगर साइन है तो साइन के साथ साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा, अगर साइन है तो साइन के साथ साइन इनवर्स रहेगा, कॉस है तो कॉस के साथ कॉस इनवर्स रहेगा। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो टोटल के टोटल आप ऐसे 6 इक्वेशंस देख सकते हो या 6 फंक्शंस देख सकते हो। साइन के साथ साइन रहेगा, टैन के साथ टैन ही रहेगा, कॉट के साथ कॉट रहेगा, तो 6 है तो 6 के साथ 6 ही रहेगा ना, ऑब्वियसली बात है। दूसरा बेटा इसी का सेकंड टाइप आता है कि यहाँ पे कोई अलग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रहेगा और अंदर में कोई अलग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स रहेगा। एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा कि अगर मैं साइन ले रहा हूं तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स हो सकता है, टैन इनवर्स हो सकता है, कॉट इनवर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अब मैं अगर आपसे यहीं पे क्वेश्चन में पूछ दूं कि ऐसे कितने फंक्शंस आ सकते हैं, तो पक्की बात है कि बहुत कम लोग आंसर दे पाएंगे। कि अगर मैं बोलूं कि ऐसे कितने सारे फंक्शंस में बना सकता हूं, देखो मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ही आपको जरा सा पीएनसी का फील दे रहा हूं कि पीएनसी में यही क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि ये सारे चीजों से मैं कितने सारे अरेंजमेंट कर सकता हूँ, कितना सारा सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है सिर्फ अरेंजमेंट की, कि अरेंजमेंट बोलो सिलेक्शन भी हो, यहाँ पे अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों ही है, एक के बाद एक ही आता है। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट में रखा हूँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सेकंड में रखा हूँ सेकंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो बेसिकली अगर मैं 2 बॉक्स बनाऊं, ध्यान से समझो, अगर सॉरी, अगर मैं 2 बॉक्स बनाऊं तो यहाँ पे बॉक्स में रखने के लिए अपने पास 6 ऑप्शंस हैं। लाइक आप यहाँ पे साइन रख सकते हो, कॉस रख सकते हो, टैन रख सकते हो, और इनके रेसिप्रोकल्स आप रख सकते हो। टोटल आपके पास 6 ऑप्शंस हैं। लेकिन सेकेंड वाले बॉक्स में सिर्फ 5 ऑप्शन ही है आपके पास। 5 ऑप्शंस क्यों है बेटा? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे साइन रख दिया तो यहाँ पे आप वापस साइन नहीं रखोगे, क्योंकि जब ही यहाँ पे साइन रखोगे यहाँ पे भी साइन रखोगे, ये टाइप 1 बन जाएगा। सो अपने पास कितने सारे ऑप्शंस आए बेटा? फर्स्ट बॉक्स में 6 ऑप्शंस खुले हैं, सेकंड बॉक्स में 5 ऑप्शंस खुले हैं, तो टोटल के टोटल 30 फंक्शंस वी कैन क्रिएट, और 30 टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस हमको यहाँ पे मिल सकते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा। अब मैं थर्ड बात करता हूं बेटा, तो अभी मैं क्या कर रहा था कि इनवर्स फंक्शन को अंदर रख रहा था, अब मैं इनवर्स फंक्शन को बाहर रख सकता हूं। ये हो गया टी इनवर्स ऑफ टी ऑफ एक्स। लाइक इनवर्स फंक्शन बाहर है एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अंदर है। ऐसे टाइप के एक्सप्रेशंस आप देख सकते हो। फिर आप क्या देख सकते हो बेटा, इसी का फोर्थ टाइप आप देखोगे कि एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स बाहर है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अंदर बैठा है। तो ऐसे भी हम 30 फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए 6 ऑप्शंस खुले हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए 5 ऑप्शंस खुले हैं, और यहाँ से हम टोटल 6 ही बना सकते हैं, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री जो इनवर्स फंक्शन यहाँ पे है वही ब्रैकेट के अंदर है, टी है तो टी ही रहेगा। लाइक इसका एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा
कि अगर मैं साइन इनवर्स लिखूं तो अंदर में साइन एक्स ही मिलेगा। और अब आते हैं कहानी के असली काम में। असली मुद्दा क्या है सर, आप कहना क्या चाहते हो? ध्यान से समझो कि इनवर्स, मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बोला था कि इनवर्स इज लाइक रिवर्स प्रोसेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप इनवर्स पढ़ रहे हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ लो, सेम चीज होती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझो। और आई होप बेटा अगर ये क्लियर हो गया तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट में आपको जो भी कंफ्यूजन होगा ना वो दूर हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का। मैं जानबूझ के साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इसलिए दे रहा हूं ताकि इसका ग्राफ सबको मालूम है। मैं जानबूझ करके ही ले रहा हूं, आप सभी लोगों को ग्राफ मालूम है इस करके। तो बेटा साइन इनवर्स, हाँ जी, ध्यान से देखिए। अगर मैं इनपुट की बात करूं, अगर मैं इनपुट की बात करूं बेटा, तो इनपुट यहां पे एक्स है। इनपुट यहां पे एक्स है जो इनवर्स के साथ बैठा है। तो ऑब्वियस बात है कि आप इनवर्स के मतलब साइन इनवर्स एक्स है ना, तो आप एक्स का इनपुट साइन इनवर्स को देख करके रखोगे कि क्या वो चीज साइन इनवर्स को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर कोई ऐसा एलियन टाइप बच्चा आया और यहाँ पे साइन इन ऑफ साइन इनवर्स 2 रख दिया, उसको मार के भगा देना। ये क्या किया तूने? साइन इनवर्स के साथ -1 और 1 के बीच में ही नंबर बैठ सकते हैं, या तो -1 और 1 भी बैठ सकता है, उससे आप बियॉन्ड नहीं जा सकते हो। तो आपने यहाँ पे 2 कैसे रख दिया? तो आपने क्या किया कि डोमेन को ना देखते हुए एक नया वैल्यू दे दिया जो कि पूरा का पूरा फंक्शन गड़बड़ कर दिया। तो वो चीजें डिफाइन नहीं थी। चलो एक लेते हैं, एक बार ग्राफ बनाते हैं कि साइन फंक्शन का ग्राफ π/2 से, मैं साइन इनवर्स का ग्राफ नहीं बना रहा हूं, बात को ध्यान से समझना। मैं इनवर्स फंक्शन का ग्राफ से आपको इनवर्स नहीं समझाऊंगा, मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ से आपको इनवर्स समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ ये देखो, अगर मैं पूरा कर दूंगा तो साइन इनवर्स ये साइन बन जाएगा। अगर मैं इसको पूरा ऐसा खींच दूंगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया कि मैं जो वो ट्रंकेटेड ग्राफ आपको सिखाया था ना, उसका एक ही पार्ट ले रहा हूं कि यहाँ पे बेटा क्या है, ध्यान से समझो। यहाँ पे आपका एंगल है π/2, यहाँ पे एंगल है -π/2। रेंज आपको मालूम है कि ये 1 होता है, यहाँ से -1 होता है। अब कहानी में ध्यान से समझिए आप कि बेटा अगर मैं आपसे बोल दूं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स और मैं एक्स के जगह पे लाइक हाफ रख दिया, तो आप सभी लोग जानते हो कि सर अगर ये 0 है, ये 1 है, तो हाफ तो यहीं पे होगा ना। तो हाफ क्या करेगा बेटा, ध्यान से समझो। हाफ क्या करेगा? हाफ क्या करेगा? हाफ यहाँ पे रहेगा, तो हाफ ग्राफ का ये वाला वैल्यू देगा। बात समझ रहे हो आप लोग? और ये वाला वैल्यू आई होप कि आपको मालूम हुआ कि सर अगर ये हाफ है तो ये वाला जो वैल्यू होगा वो होगा π/6, क्योंकि sin 30 हाफ होता है। अगर मैं आपसे ये पूछता बेटा कि मुझे 1/√2 आंसर दो, तो 1/√2 थोड़ा सा ऊपर होगा उससे, और ये 1/√2 ये ग्राफ पे जाएगा और यहाँ पे आंसर देगा। मैं कैसा लिख रहा हूं इस बात को ध्यान से समझिए बेटा। मैं बिल्कुल, पहले हम लोग ग्राफ में क्या करते थे कि यू डायरेक्शन में जाते थे, एक्स से वाई जाते थे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि अभी उल्टा रास्ता आ रहा हूं, मतलब मैं घर से स्कूल गया, अब मैं स्कूल से घर आ रहा हूं। तो इनवर्स फंक्शन क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रिवर्स है। तो मैं जो पहले यूं जाते थे अपन लोग, जो पहले ऐसे जाते थे, अब मैं जस्ट अपोजिट आऊंगा। अब मैं वाई एक्सिस पे पकड़ के आऊंगा और देखूंगा कि एक्स का वैल्यू क्या था। तो अगर मैं बोलूं कि बेटा अगर आपका इनवर्स फंक्शन 1/√2 आंसर दे रहा है, तो एंगल क्या होगा? तो आप बोलोगे सर π/4, π/4 ही होगा ना। एंड ये कॉमन सेंस है कि सारा वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। सिमिलरली अगर बेटा मैं आपको बोल दूं कि 1 पे वैल्यू क्या आएगा, तो आप भी यही बोलोगे कि सर 1 पे तो ग्राफ ऐसा जाओ, और जब ग्राफ को टच करके नीचे आओगे तो आप π/2 पे आ जाओगे। मैं बोलता कि बेटा -1 पे बताओ, तो आप π/2 से ऐसा नहीं आते, नहीं नहीं नहीं, आप इनवर्स पढ़ रहे हो, मतलब उल्टा जाना है। आप 1 को लेके जाओगे और देखोगे ग्राफ कहाँ पे टच कर रहा है, तो ग्राफ इसको यहाँ पे भेज देगा, ये वाले जगह पे भेज देगा, और ये आपका वैल्यू कौन सा है? -π/2। अब इसी ग्राफ को देखते हुए बेटा हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, ध्यान से समझो। अभी तक हमने ये सीखा कि अगर आप सर साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स 1/2 पूछते हो, तो ध्यान से समझो, मैंने साइन इनवर्स ऑफ 1/2 पूछा था, तो इसका वैल्यू आया था π/6। देखो यहां से ये वैल्यू π/6 आया है। तो क्या वैल्यू आया था? π/6। और साइन π/6 तो हाफ होता है। क्या ही तो बात है सर।
बेटा वापस से एक बार समझा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये फंडा सबको ही क्लियर रहे। मैंने ग्राफ कुछ यूं बनाया था और साइन का ग्राफ कुछ ऐसा था। अब मैं ग्राफ में क्या किया कि सबसे पहले मैं 1/2 लिया। 1/2 क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स, कहानी को ध्यान से समझोगे बेटा तो ये लिखा है साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2, ऐसा लिखा है। तो सबसे पहले तो इनवर्स लगेगा ना, उसके बाद साइन लगेगा। तो साइन इनवर्स लगा 1/2 पे, 1/2 साइन इनवर्स 1/2 मतलब अब वाई एक्सिस पे इनवर्स मतलब उल्टा देखोगे तो 1/2 वाई एक्सिस पे यहां पे आएगा। उसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे वैल्यू ये आ रहा था जो π/2 था, लेकिन इसने वैल्यू दिया π/6। अब बाहर में साइन बैठा है तो साइन मतलब सीधा रास्ता, इनवर्स मतलब उल्टा रास्ता। तो अब साइन इनवर्स π/6 को कहां पे पहुंचा देगा? वापस से हाफ पे पहुंचा देगा। वे समझ में आ रहा है? पहले इनवर्स लगा तो मैं उल्टा आया, फिर बाहर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था, मैं जस्ट उसी रास्ता को पकड़ के चला गया और मुझे हाफ पे पहुंचा दिया है। इसका मतलब क्या है दया? इसका मतलब समझे दया क्या होगा कि सर इनडायरेक्टली ये और ये आपस में कैंसल हो जा रहे हैं। इनडायरेक्टली ये और ये आपस में कैंसिल हो जाए, आपको करना नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूं कि कैंसिल हो जाते हैं। अगर मैं यही चीज आपसे पूछा था बेटा कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगा, तो हमने भी ये देखा कि सर यहां पे कुछ 1/√2 था, 1/√2 यहां पे था, इसने इनवर्स लगाया मतलब 1/2√2 एक्स एक्सिस पे π/4 दिया, और वापस साइन π/4 आप पूछ रहे हो ना सर, तो साइन क्या करेगा, इसको वापस से उल्टा रास्ता लेके जाएगा और यहां पे छोड़ देगा आपको। आई होप आई एम क्लियर गाइस, बात समझ में आ रहा है आपको? जस्ट रिवर्स प्रोसेस, इनवर्स लगा y एक्सिस एक्स एक्सिस पे आओगे, और अगर फंक्शन लग गया ओरिजिनल फंक्शन तो x2y जाओगे। तो बेसिकली कहानी में रिजल्ट क्या आ रहा है कि जब भी आप देखोगे, क्योंकि देखो इनवर्स है, इनवर्स आपको हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में ही रखेगा, और वहां पे अगर साइन लगा दोगे तो ये वापस उसी रास्ते पे भेज देता है। इनवर्स उल्टा लेके आया, साइन फिर वापस वहीं पे पहुंचा दिया। मजा तो तब आएगा जब आप इसको इनवर्स को बाहर रख के देखोगे। ध्यान से समझो अभी, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता बेटा कि अब मैं इनवर्स को ऐसा लिख रहा हूं और साइन एक्स, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? और कहानी में पूरी चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है बेटा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और साइन ऑफ साइन इनवर्स में फर्क क्या था, कि साइन जब इनवर्स अंदर है, टी से याद रखना, टी चाय पीते हो आप लोग ना, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री अंदर, ट्रिग्नोमेट्री बाहर, इनवर्स अंदर, टी ये आई है टी। ट्रिग्नोमेट्री बाहर, इनवर्स अंदर, तो ये हमेशा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इनवर्स फंक्शन कैंसल हो जाते हैं। लेकिन मजा तो तब आएगा कि जब आप इनवर्स को बाहर रख दोगे और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को अंदर रख दोगे। कहानी में होता क्या है, ध्यान से समझिए आप। मैं वापस से क्या कर रहा हूं बेटा, नो, मैं वापस से क्या कर रहा हूं, ग्राफ को बना रहा हूं, और मैं पूरे साइन के ग्राफ को बनाऊंगा। बी अटेंटिव गाइस, बहुत ही ध्यान से समझियो। ये मैं साइन के ग्राफ को बना दिया। देखो अगर ये फंडा क्लियर हो गया बेटा तो समझो कि बहुत चीज आप सीख गए इसमें। अब ध्यान से समझो, अगर मैं कोई भी वैल्यू, आप जानते हो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है बेटा, -1 to 1। मैं कोई भी वैल्यू लूं, कोई भी वैल्यू लूं, अगर मैं सिर्फ ये लाइन के अंदर लेता हूं, सिर्फ ये वाले लाइन पे, सिर्फ इतने रेंज में लेता हूं -π/2 से π/2 में, तो क्योंकि ये देख पा रहे हो आप कि इनवर्स बाहर है और साइन अंदर है, तो सबसे पहले मैं x2y जाऊंगा, सीधा रास्ता मतलब x2y, उल्टा रास्ता मतलब y2x। तो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लूं, कोई भी वैल्यू लूं, कोई भी वैल्यू ले लो, मैं अगर यहाँ पे ये वैल्यू लूं तो सबसे पहले साइन x मतलब x2y गया, और फिर इनवर्स उसको सेम रास्ता पे लेके आ जाएगा, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी वैल्यू लेता तो x2y यूं जाते और yx भी यहाँ पे आ जाता। लेकिन मजा तो तब आएगा ना जब मैं यहाँ पे वैल्यू ले लूंगा। ध्यान से समझो, x2y जब जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगा,
जब मैं सीधा जा रहा हूं साइन एक्स, ये एक्स के वैल्यू को ये वाले वाई पे पहुंचाएगा, लेकिन इनवर्स बाहर बैठा है, इनवर्स क्या करेगा, इनवर्स ये वैल्यू को यहां पे लेके चला जाएगा। इनवर्स मतलब y2x, ये यहां पे लेके चला जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं आपको? मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा लोग? आप लोग जल्दी से बताओ मैं क्या समझा रहा हूं आप लोगों को। मैं ये समझा रहा हूं बेटा कि जब सीधा फंक्शन लगे तो आप x2y जाओगे, ध्यान से समझो, ये x एक्सिस से x2y ये रहा, और जब इनवर्स लगा है, इनवर्स बाहर लगा है ना, तो आप y2x जाओगे। y एक्सिस तो ये है ना, y तो ये एक्सिस है, मैं क्या करूंगा y2x जाऊंगा। लेकिन आप एक बात ध्यान दो, इनवर्स इतने ही अंदर रहेगा, इनवर्स का बाउंड्री यही है। इनवर्स के लिए ये सब ग्राफ आप मत देखो, ये सब ग्राफ फालतू है। इनवर्स सिर्फ इतना ही वैल्यू लेगा, बस यही डोमेन का वैल्यू लेगा वो। तो अगर ये वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मैं ये डोमेन में देखूं तो मुझे तो यही आउटपुट मिल रहा है ना। मैं इसके लिए देखूंगा तो मुझे ये आउटपुट मिलेगा। आप एक्स का वैल्यू ये ले लो, साइन एक्स यहां पे है, उसने वैल्यू दिया ये, साइन एक्स वैल्यू दिया ये, हाँ साइन एक्स वैल्यू दिया ये, लेकिन इनवर्स क्या करेगा वापस उसको, इनवर्स लेके जाएगा यहाँ पे और वैल्यू दे देगा ये। तो बात को समझो बेटा, एक्स आपके लिए ये था और वाई आपके लिए ये आ गया इनवर्स। तो आप इस मोमेंट पे ये नहीं बोल सकते थे सर कि साइन और साइन को कैंसिल कर दो, क्योंकि एक्स का वैल्यू ये है और ये तो 0 और -π/2 के बीच में आंसर आ रहा है। तो आप कैसे बोल सकते हो सर, अगर मान लो यहाँ पे मैं रख दिया रहता ये मान लो 2π है, ये मान लो 2π 4π 5π, यस ये हो गया पाई, 3π/2 था ये वाला, तो 3π/2 है यहाँ पे। सो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/2, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/2 वैल्यू क्या दिया, साइन 3π/2 वैल्यू क्या था बेटा, साइन 3π/2 यहाँ पे आंसर दे रहा है यहाँ पे, लेकिन इनवर्स उसको कहाँ पे पहुंचा रहा है। मान लो ये कुछ वैल्यू दिया p, तो ये भाई साहब ने आंसर दिया p, और साइन इनवर्स p कहाँ पहुंचा देगा उसको, p को पहुंचा दे रहा है यहाँ पे, ये मान लो है q, तो इसको पहुंचा दे रहा है q पे। लेकिन ऊपर वाले कहानी में ऐसा नहीं हो रहा था, मुझे जो रास्ता से सीधा जाता था वही रास्ता से रिटर्न आता था, क्योंकि बाउंड्री इतना था ना, इतने ही, मैं इस साइड वैल्यू ले ही नहीं सकता था, इधर ग्राफ ही नहीं बन रहा था, क्योंकि इनवर्स अंदर बैठा है। मैं इनवर्स का ग्राफ बनाया, इनवर्स का ग्राफ आपको मालूम है एक लिमिटेड होता है। मेरी हर बात को आप लोग समझ पाए बेटा मैं क्या समझा रहा हूं? आपको नहीं समझ में आ रहा है बेटा वापस बोलो, क्योंकि पूरा आईटीएफ का रूट यही है। ये समझ गया, आईटीएफ समझ गया, क्लियर होगा इस सबको? हाँ ना बोलो जल्दी से बेटा। सर आप हाँ बेटा वापस बोलिए आप। पिछली स्लाइड करोगे ओपन? ये वाला नहीं सर, जो साइन इनवर्स और दूसरा ना सर, जैसे इसमें आपने x की वैल्यू और ली π/2 से आगे ली ना, तो आपने y की वैल्यू π/2 से पीछे क्यों ली बाउंड्री के अंदर? तो दूसरी साइड भी तो बाउंड्री है। हाँ देखो 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 बेटा, आपका जो कंफ्यूजन है ना यहाँ पे कि सर आप साइन एक्स, देखो बेटा साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। आप यहाँ पे एक्स कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो, लेकिन साइन इनवर्स बाहर बैठा है, ये आंसर आपको हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में ही देगा, हमेशा यही वैल्यू देगा। आप x के जगह पे लेकर आओ 100π, लेकिन साइन इनवर्स उसको क्या करेगा, -π/2 और π/2 के बीच में रख देगा। बात समझ रहे हो आप मैं क्या समझा रहा हूँ? यस सर। नहीं समझ में आ रहा, एक बार और समझा रहा। मैं कॉस का एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग कॉस के एग्जांपल से समझते हैं। ये मान लो बेटा कॉस का एग्जांपल, ये ग्राफ आप जानते हैं, चेक करी, ये रहा कॉस, बनना नहीं आप लोग। ये रहा आपको भी मालूम है कि कॉस का जो है वो कहां से कहां तक होता है, सिर्फ ये और ये, यही बाउंड्री पॉइंट है कॉस का, कॉस इनवर्स का। सो कॉस इनवर्स अपने लिए घर कहां पे बना के रखा है, सिर्फ यू बना के रखा है, मतलब जो भी कॉस वैल्यू देगा सिर्फ इतने अंदर ही देगा, इसके अलावा वो आंसर नहीं दे सकता। बेटा अपना माइक बंद कीजिए प्लीज। तो कॉस इनवर्स का वैल्यू बेटा यहां से यहां तक है, बस इतना ही लेगा। अब मैं एक्स का वैल्यू कुछ भी ले रहा हूं, लाइक मेरा क्वेश्चन अगर ऐसा है, इस फॉर्मेट में है कि इनवर्स बाहर बैठा है
और ट्रिग्नोमेट्री कोई फंक्शन सर तो ये कॉस तो कुछ भी एक्स ले सकता है, कुछ भी एक्स ले सकता है। मतलब ये जो फंक्शन है एक्स का कुछ भी वैल्यू ले लेगा। अब मान लो ये वैल्यू ले लिया आपने, अगर फंक्शन cos x है तो ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये देगा, लेकिन बाहर में कौन बैठा है, इनवर्स। इनवर्स अपने बाउंड्री के घर में चला जाएगा, तो इस करस्पॉन्डिंग इसके घर में आंसर कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। बात समझ आया श्वेता? और कोई आईडी करते यस सर। पक्का क्लियर है? अभी एक और case ले लेते हैं अपन लोग। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज इसको म्यूट कर दो। ओके ओके ओके। नाम क्या था इसका? सभी लोग म्यूट ही हैं। ठीक है बेटा, वापस समझो। देखो ब्लू वाले ग्राफ cos इनवर्स का है, मतलब cos इनवर्स x उसी ग्राफ में आंसर देगा, लेकिन cos x जो है रेड वाला ग्राफ है। ये ब्लू वाला ग्राफ है, ये ब्लू वाला ग्राफ है, और ये रेड वाला ग्राफ है। अब समझो कि मैं ब्लू ग्राफ कहीं पे भी ले लूं, लाइक मैंने पॉइंट ले लिया बेटा ये वाला, मैंने पॉइंट ले लिया ये वाला, मान लो x का वैल्यू मैंने लिया ये, मैं x इसके करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आ रहा है, ये वाला। देख रहे हो कि अगर वैल्यू यहाँ पे p है बेटा, तो ये यहाँ पे आ रहा है q। ये cos ने आंसर दिया, cos में एक जगह पे मैंने p रखा, आंसर आया q। लेकिन अब ये जो q किसको मिल गया, ये तो q इनवर्स को मिल गया ना। cos x ने वैल्यू क्या दिया, x के जगह पे मैंने जब p रखा तो cos p आंसर दिया q। अब ये q इनवर्स को मिल गया, अब इनवर्स अपने घर में भेज देगा उसको। अब इनवर्स अपने घर में भेजेगा तो कहां से कहां रखेगा इसको, ये इनको q को ये ग्राफ पे आएगा और कुछ यहाँ पे रख देगा। डिफरेंस देखिए आप लोग, ये x मैंने ये लिया था और आंसर मुझे ये मिला लास्ट में, ये मान लो r मिल गया। अब ये cos q ने आंसर दे दिया r, तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि सर ये और ये आंसर काट दो, x थोड़ी आ रहा है, ये तो r आ रहा है, तो x और r बराबर थोड़ी है। ये लाइन 0 का है, ये लाइन पाई का है, तो ऑब्वियस बात है सर ये जो r है 0 से पाई के बीच में, जो p है पाई से बड़ा एंगल है। अभी श्वेता समझा आपको बेटा? यस सर। परफेक्ट। और किसी को डाउट कोई बेटा? नहीं डाउट है? दैट इज गुड। यहाँ पे आते हैं, तो हमने क्या समझा बेटा कि जब इनवर्स अंदर होता है, t बोले तो ट्रिगो बाहर इनवर्स अंदर, तो आंसर हमेशा आप साइन और साइन इनवर्स को कैंसिल कर देते हो। लेकिन जब इनवर्स बाहर हो तो मुझे केयरफुल होना पड़ेगा, मैं ध्यान से देखूंगा कि सर वो x कहां से कहां तक है। अगर x अपने प्रिंसिपल डोमेन में आया, लाइक अगर मैं यहाँ पे cos इनवर्स की जगह पे मैं कुछ इधर का ही वैल्यू लेता, मैं क्या करता, कुछ यहाँ का वैल्यू ले लिया, मान लो मैं p यहाँ पे रखता तो इसके करस्पॉन्डिंग q आता यहाँ पे। अब q क्या करता, वापस अपने घर में भेजता, ये मान लो आपका है p और यहाँ पे आ गया q, तो p ने वैल्यू दिया q वापस इनवर्स के पास जाएगा, इनवर्स भी यहाँ पे p के पास ही भेज देगा ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर इनवर्स के घर के अंदर का ही काम है तो वैल्यू सेम टू सेम देगा, लेकिन अगर इनवर्स के घर से बाहर आप कोई वैल्यू लिए हो तो आंसर घर के अंदर देगा। बेटा सौरभ प्लीज अपने माइक को बंद कीजिए आप। सौरभ बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मुझे टाइम लग जाता है ना बेटा, इसलिए आप खुद को म्यूट कर लिया करो, क्लास को फ्लो में चलने दो, वैसे मेरे लिए टाइम कम पड़ जाता है यार। हाँ जी बेटा, बेटा अभी क्लियर है ना पक्का? किसी को कोई दिक्कत? हाँ ना, जल्दी से बोल दे, कंफर्म कर दीजिए। नो सर। वेरी गुड, ठीक है बेटा। यहाँ पे समझो अब कि देखो सर, इनवर्स आप बाहर लिखे हो, ध्यान से समझो, इनवर्स आप अंदर लिखे हो, x बाहर है, ट्रिगो फंक्शन बाहर है, तो मैं इसको हमेशा ही कैंसिल कर सकता हूं। लाइक अगर आपसे कोई पूछ दिया कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा, तो आप दोनों को कैंसिल करके बोलोगे 1/2 होगा। अगर आपसे कोई बोल दिया बेटा साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/4 कितना होगा, आंख बंद करके बोलो सर क्योंकि इनवर्स अंदर है तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा और 3/4 आंसर आ जाएगा। रीजन क्या है बेटा कि 3/4 जो है साइन इनवर्स के घर का आदमी है, और साइन इनवर्स तो यहां से यहां तक ही होता है, तो इनवर्स क्या करेगा 3/4 को यहां पे पहुंचाएगा, ये पॉइंट पे।
और बाहर में साइन बैठा है, साइन भी उसको वहीं पे पहुंचा देगा। सिंपल सी बात है। सो साइन क्या करेगा, मतलब जो रास्ते से आए थे वही रास्ते से भेज दिया। लेकिन जब इनवर्स बाहर होता है तो गड़बड़ होता है, एक्स कहीं पे भी ले सकते हैं अपन लोग। सो कहानी में कुछ ऐसा हो रहा है। सो ग्राफ क्या होगा बेटा, ग्राफ को ध्यान से समझो आप, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखो अगर मैं इसको कैंसिल किया तो ये कैंसिल हो गए, फाइनली तो एक्स ही दे रहा है, मतलब मुझे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ मिल रहा है। और y इक्वल टू एक्स होता क्या है बेटा, y इक्वल टू एक्स तो ये होता है ना, y इक्वल टू एक्स तो ये होगा, ये लाइन y इक्वल टू एक्स का है, ध्यान से समझो। y इक्वल टू एक्स का लाइन तो ये रहता है, ग्राफ सभी को मालूम होगा। लेकिन पॉइंट को समझिए बेटा आप, x का वैल्यू -1 से 1 लेना है और y का वैल्यू -1 से 1 लेना है। रीजन इज वेरी सिंपल गाइस, क्योंकि x जो है इनवर्स के साथ बैठा है, सो इट कैन नॉट टेक वैल्यू मोर देन और लेस देन 1 -1। x से ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकते आप, साइन इनवर्स 3 थोड़ी लोगे, तो दिक्कत हो जाएगा ना, उसके डोमेन का ही वैल्यू नहीं है वो। सो आपका वैल्यू -1 से 1 होना चाहिए, और जब -1 से 1 का ही मामला है तो साइन भी आंसर -1 से 1 में ही देगा। अब देखो बेटा, x का वैल्यू -1 से 1, मान लो कि मैंने यहाँ पे x का वैल्यू ले लिया -1 कुछ यहाँ पे, 1 ले लिया मैंने यहाँ पे, y का वैल्यू -1 यहाँ पे, सॉरी 1 यहाँ पे, और y का वैल्यू -1 यहाँ पे। तो आप ग्राफ कितने काम में ले रहे हो, y का वैल्यू सिर्फ इतना काम में आ रहा है आपका, ये ग्राफ काम में आया, और x के लिए कौन सा ग्राफ काम में आया, सिर्फ ये पार्ट काम में आया। अब ये देखो इतने पार्ट के लिए मुझे ग्राफ कौन सा मिल रहा है, अगर आप इतने पार्ट के लिए ध्यान से देखोगे तो आपका ग्राफ जो आएगा बेटा सिर्फ इतना ही आएगा, सिर्फ ये ग्राफ काम में आएगा, बाकी के सब फालतू है। मतलब कि मैं इसको इरेज कर सकता था, ये लाइन नहीं बनेगा सर, ये लाइन नहीं बनेगा सर। क्यों, रीजन बहुत ही आसान है बेटा, आप देख सकते हो कि x का वैल्यू भी मुझे 1 तक ही लेना है, y का वैल्यू भी 1 तक लेना है, 1 से -1, और x का वैल्यू भी 1 से -1। तो मुझे जो लाइन मिला फाइनली सिर्फ ये मिला है, y इक्वल टू एक्स का ही लाइन मिला, लेकिन मुझे सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन मिला 1 से लेकर -1 तक। कॉस के लिए देखो, कॉस के लिए भी सेम चीज, x -1 होना चाहिए और y भी -1 से 1 होना चाहिए। तो फिर से जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपको पूरा ग्राफ नहीं बनाना है, आपको ग्राफ सिर्फ इतू सा पार्ट का बनाना है जो -1 से लेकर के 1 तक हो। यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, बस हो गया ग्राफ। अगर मैं tan की बात करूं बेटा, तो tan का बहुत ही देखो कितना प्यारा ग्राफ है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब सर पूरे के पूरे नंबर लाइन पे आप y इक्वल टू एक्स बना सकते हो। तो अगर मैं y इक्वल टू एक्स का ग्राफ पूरे नंबर लाइन पे बनाऊंगा तो ये तो क्लास 9 का भी बच्चा बना सकता है। ये रहा सर पूरे ही भरा पड़ा है, ये रहा पूरा y इक्वल टू एक्स का ऑल रियल नंबर, मतलब आप यहाँ पे भी कितना ले सकते हो और y के लिए भी कितना ले सकते हो, मतलब ग्राफ का हाइट कितना भी बढ़ा लो, अब क्या ही फर्क पड़ता है। सिमिलरली बेटा जब आप कॉर्ड का देखोगे तो कॉर्ड में भी सेम कहानी है कि ये दोनों कैंसिल होते हैं और x कुछ भी आ सकता है, x कुछ भी आ सकता है, लाइक रियल नंबर, और y भी रियल नंबर आ सकता है। और बात ऑब्वियस ही है ना बेटा, कॉट का रेंज रियल नंबर ही होता है, तो ये आंसर जो भी देगा कॉट वो अपने वैल्यू में देगा, रेंज में देगा। हाँ जी बेटा, वापस से अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, रियल नंबर का पूरा यू बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाला, ये बहुत ही सुंदर ग्राफ है। यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा बेटा, ये मॉड x इज ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड मॉड y इज ग्रेटर इक्वल टू 1। मैंने जब वे भी कर पढ़ाया था आप लोगों को तो वहां पे मैंने बताया था कि मॉड x इक्वल टू a का सॉरी, हाँ जी, मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है कि x जो है 1 और -1 के बीच में है। लेकिन अगर मैं यही चीज आपसे पूछ दूं कि मॉड x ग्रेटर देन 2 का वैल्यू क्या होता है, तो x का वैल्यू होता है -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, क्योंकि इक्वल है तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा। दिस इज वेरी सिंपल। इन सारी चीजों को आप भूलिए मत, बहुत सी बेसिक सी चीजें हैं, और कुछ दिनों में आप लोगों का एक स्पेशल ग्रुप बन जाएगा जिसमें पढ़ने वाले बच्चे हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे।
हाँ जी बेटा, यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि सर ये भी तो ग्राफ y इक्वल टू एक्स का ही आ रहा है, तो सर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना दीजिए आप। ये लो बेटा बना दिया, लेकिन y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो ऐसा होता है, ध्यान से समझो, ये ग्राफ थोड़ा और अच्छा बनेगा। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो ये लेना है, लेकिन कहानी में तो ये है ना कि मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 1, मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि 1 से लेकर इंफिनिटी तक और -1 से लेकर -इंफिनिटी तक। इसका मतलब क्या है सर कि अगर आप x का वैल्यू 1 यहाँ पे लेते हो, ध्यान से समझो, और x का वैल्यू -1 यहाँ पे लेते हो, तो मुझे 1 से लेकर राइट साइड वाला ग्राफ लेना है। ये ग्राफ बिना काम का है, ये ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, ये ग्राफ मिटा देना पड़ेगा हमें। तो अगर अब मैं अब इस ग्राफ को मिटा दूं, सो नाउ इट विल लुक लाइक दिस। कहानी खत्म, ये बन जाएगा कुछ। अब y का भी हाइट देखोगे इसके करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे y का भी वैल्यू 1 आएगा और यहाँ पे भी y का वैल्यू -1 आएगा। मतलब बना y इक्वल टू एक्स, लेकिन x 1 से आगे वाला ग्राफ लेना है, इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ लेना है, इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ लेना है। इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कोई ग्राफ नहीं, सब खाली, ये सब फालतू है। cos x दे ही नहीं सकता। cos x का वैल्यू देखे हो 1.2 कभी? आप 0 से 90 तक वैल्यू याद रखे हो? कभी देखो cos x का वैल्यू 1 से 0 से, या बोल सकते हो आप -1 और 1 के बीच में आ रहा है, 0.5 कभी आता ही नहीं। साइन का रेसिप्रोकल है, साइन जब -1 से 1 के बीच में आंसर देगा तो वो ऑब्वियस बात, तो उसे बढ़ा देगा उसका रेसिप्रोकल। Again guys, you can see this is again graph of y equal to x, but mod x is greater than equal to 1, mod y is greater than equal to 1. And periodic क्यों है? क्योंकि एक कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, बट स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट नहीं होता, वो पीरियोडिक नहीं होता है। छोड़िए, मैं अगर पीरियोडिक बताऊंगा तो फिर पीरियोडिक में भी मेरे को पढ़ाना पड़ जाएगा। हाँ जी, सो मुझे अगेन ग्राफ लेना पड़ेगा 1 से आगे वाला और -1 से छोटे वाला, 1 से आगे वाला, -1 से छोटे वाला। और यहाँ पे अपन लोग लिख सकते हैं कि सर ये जो है ये 1 से आगे का पार्ट है और ये जो पार्ट है -1 से इधर का पार्ट। सो आई होप आई एम क्लियर गाइस। हाँ कि ना, जल्दी से बोलिए आप लोग। यस सर। यस सर। अगर नहीं समझेगा, आपको कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट मी एनी टाइम। अगर मैं उस टाइम पे आपको रिप्लाई नहीं दिया, या आलम सर से आप अप्रोच कर सकते हो, ही विल जस्ट send me, he will forward your message, and then I will address your whatever the doubt will be, I will address in classroom. या हो सके तो मैं उस टाइम पे भी बता दूंगा। हाँ जी, now this is something like we I have related sin to cos inverse x। आप ध्यान से देख भी सकते हो बेटा कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक अंदर रखा है और दूसरा फंक्शन बाहर रखा है। ये कौन सा टाइप आ गया बेटा अपना? ये टाइप ऐसा है कि एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सर इधर, दूसरा इनवर्स फंक्शन अंदर है, दूसरा इनवर्स फंक्शन। अगर सेम टू सेम ऐसा इनवर्स फंक्शन आ जाता तो आप तो कैंसिल कर देते ना। अगर साइन और साइन इनवर्स ही अंदर बैठे हैं तो कैंसिल कर दो, लेकिन यहाँ पे साइन और कॉस है तो इसको हमें चेंज करना पड़ जाएगा। और चेंज कैसे करते हैं? बहुत ही आसान है। चेंज करने के लिए कुछ नहीं सर, आपको एक ट्राइंगल बनाना होता है। एंड मुझे मालूम है इशिता ने जैसा किया था होमवर्क इसी पे बेस्ड था कि बेटा अगर मान लो कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 और मैं आपको बोलूं कि मुझे साइन का वैल्यू दो। एक काम करना सीख जाओ आप कि कभी भी आपको इनवर्स ज्यादा तकलीफ दे रहा है, कभी भी आप इनवर्स फंक्शन का कितना भी बड़ा सम सॉल्व कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देता है तो आपको क्या करना है, वो पूरे इनवर्स फंक्शन को थीटा मान लो, अल्फा मान लो, कुछ भी मान लो, एंगल मान लो। तो मैंने क्या किया बेटा यहाँ पे कि कॉस इनवर्स 3/5 को थीटा मान लिया, क्योंकि इनवर्स फंक्शन एंगल होता है तो मैंने एंगल कंसीडर कर लिया। अब आप भी जानते हो कि यहां से देखो आप लोगों को पढ़ाया क्या जाता है, आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं कि यहां से बेटा कॉस इनवर्स उस साइड गया, ध्यान से समझना है मेरी बात को। कॉस इनवर्स को उस साइड भेज दोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 3/5, जो गलत है। ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे का लॉजिक ये नहीं है कि मैं इनवर्स को उधर भेज दूंगा तो इनवर्स हट जाएगा। बेटा इनवर्स ये थोड़ी होता है कि कॉस को आप, कॉस थीटा इज नॉट वन, ये कॉस इनवर्स थीटा एंड ये इक्वल नहीं होता है 1/cos थीटा के। एक बात ध्यान देना, अगर मैं कॉस इनवर्स थीटा बोलता हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दिमाग से सोच लो 1/cos थीटा बोला है ना सर ने, बेवकूफ लोग। ऐसा नहीं होता ये।
तो इसका मतलब ये जो लॉजिक आप सुने हो और कहीं पे पढ़े हो तो भूल जाओ। दिस इज नॉट लाइक कि मैंने कॉस इनवर्स और कॉस भेज दिया उधर, ऐसा थोड़ी होता है यार। रीजन क्या है समझो आप ध्यान से। लिया जाता है दोनों साइड कॉस, ध्यान से समझो, क्योंकि कॉस इनवर्स और मुझे कॉस इनवर्स को हटाने के लिए मैंने जस्ट अभी पढ़ा कि आप साइन और कॉस को नहीं कैंसिल कर सकते, लेकिन कॉस और कॉस इनवर्स को तो कैंसिल कर सकते हैं ना। तो वी टेक कॉस बोथ साइड। तो यहां पे भी कॉस लिया जाता है और इस साइड भी कॉस लिया जाता है। इस साइड भी कॉस लिया गया, उस साइड भी कॉस लिया गया। तब जाकर मैंने अभी सिखाया कि बेटा जब इनवर्स अंदर हो, टी दिख रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्री बाहर, इनवर्स अंदर, तो ये वैल्यू आता है cos थीटा इक्वल टू 3/5। जी ऐसा होता है। और ये बताने का पीछे का लॉजिक क्या था कि आपका ये जो फंडा है कि सर मैं कॉस को उधर भेज दिया, ये cos थीटा हो गया, ये फेल हो जाएगा जब मैं इनइक्वालिटी दे दूं आपको। अगर मैं यही आपसे पूछ देता कि cos इनवर्स ऑफ 3/5 इज ग्रेटर देन थीटा, तो आप वहां पे अगर गलती से भी लिख देते कि देन 3/5 ग्रेटर देन cos थीटा, गलत हो गया आपका, यहीं पे गलत हो गया। रीजन इज वेरी सिंपल कि cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन को जब इनइक्वालिटीज के दोनों साइड यूज किया जाता है तो ये रिवर्स हो जाता है, ये फंडा यहाँ पे फेल हो जाता है। इक्वालिटीज तक होल्ड करता है, नो डाउट होल्ड करता है, बट ये जो आप सुने हो जो पढ़े हो भूल जाओ। ये लॉजिक नहीं है कि मैं दोनों ये cos इनवर्स को उधर भेज दिया cos बन गया और आपके दिमाग में भी रहेगा, तो निकाल दो ये चीज को। कैंसल इसलिए होता है क्योंकि हम दोनों साइड cos लेते हैं एंड वी नो कि जब भी इनवर्स अंदर बैठा हो वी कैन कैंसल आउट ट्रिगो एंड इनवर्स फंक्शन विद इन देयर डोमेन ओनली, ये कैंसिल हो जाएगा। देन वी कैन राइट cos थीटा इक्वल टू 3/5 एंड जब cos थीटा इक्वल टू 3/5 है तो एक क्लास 10th का भी बच्चा जानता है कि सर 3/5 का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये निकालोगे 4 आएगा। सो बेसिकली आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि साइन ऑफ cos इनवर्स 3/5 एंड यू गाइस हैव अज्यूम्ड cos इनवर्स ऑफ 3/5 इज थीटा, देन क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा, क्योंकि ये पूरा चीज आपने थीटा माना है तो ये साइन थीटा ही है ना। और साइन थीटा यहां से देखकर कितना आसान है यार, 4/5 बोलना, सिंपल, यही तो कहानी है। अब आते हैं यहाँ पे, इसमें क्या है कि मैं एक दो समझा दे रहा हूँ, बाकी आप समझ लेना। मैं रैंडमली कौन सा उठाता हूँ, लाइक मैंने tan का उठा लिया। मेरे को भी मालूम है कि सर क्वेश्चन ये आप पूछ रहे हो कि tan ऑफ cos इनवर्स x कितना होगा। मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आप परेशान होते हैं यूनिवर्स को देखकर, assume inverse as theta. So I will take cos inverse x equal to theta. Then by taking cos both side, cos and cos inverse get cancelled and we will get cos theta equal to x. And आप भी जानते हो बेटा कि जब भी मुझे cos theta मिल गया, so cos theta is क्या है, base upon hypotenuse. Now by Pythagoras theorem we can find this will be 1 minus x square. अब आपसे कहानी में क्या पूछ रहा है बेटा कि tan and cos inverse is x. This implies that tan theta. So tan theta यहां से देखकर बोलना कौन सी बड़ी बात है बेटा, tan theta आप यहां से देखकर बोल सकते हो ना, perpendicular upon base. So p by b होता है 1 minus x square डिवाइड by x. एंड शायद हमारा आंसर वही था, देखो। So this is simple. कब, जब इनवर्स अंदर हो तब, जब भी इनवर्स अंदर हो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई ट्रायंगल रूल, डायरेक्टली पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। द मोमेंट इनवर्स विल गो आउटसाइड एंड ट्रिगो फंक्शन विल गो इनसाइड, ट्रायंगल रूल फेल हो जाएगा, आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ जी बेटा, अब कुछ आते हैं बहुत ही जबरदस्त ग्राफ पे, तो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ बेटा कि ये सारी चीजें कैलकुलस में काम आने वाली हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलस मेरे से ही पढ़ने वाले हो तो ग्राफ प्लीज गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ग्राफ पे इतना बढ़िया कमांड रखें कि सवाल को पहले ग्राफ से अप्रोच करें। नाउ गाइस यू कैन सी कि दिस इज समथिंग लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और आप देखकर ही डर जाओगे। कितने लोगों ने इस ग्राफ को पहले देखा है? आप ध्यान से समझो बेटा, कहानी में हुआ क्या। जब मेरा इनवर्स अंदर था, ऐसा, जब मेरा इनवर्स अंदर था, लाइक साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मैंने डायरेक्टली x लिखा और ग्राफ 1 से लेकर -1 तक बना दिया था। लेकिन देख रहे हो जो ही इनवर्स बाहर आ गया,
ये अब डायरेक्टली एक्स नहीं है, अब ये कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा ऐसा ग्राफ आ रहा है, पंछी नदियां गगन के पता नहीं क्या क्या, ऐसे पहाड़ बनाए हो बचपन में, कुछ ऐसा आ रहा है। डिफरेंस देख रहे हो ग्राफिकल अप्रोच से, कि सिर्फ इनवर्स बाहर करने से ग्राफ कितना ज्यादा चेंज हो जाता है। अब इसको समझाएंगे कैसे बेटा, कैसे समझेंगे, उसके लिए अपने को लेना पड़ेगा क्वाड्रेंट अप्रोच। बहुत ही सिंपल आइडिया दे रहा हूं आपको, और हमेशा उसी से डील किया करो। ध्यान से समझो वंश बेटा प्लीज। हाँ जी बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैं आपको 3 कैटेगरी बता रहा हूँ, लाइक कैटेगरी 1 कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, दिस विल बी कैटेगरी 2। एंड यू गाइस नो कैटेगरी 1 में कौन कौन से आते हैं, साइन थीटा, कॉसेक थीटा एंड टैन थीटा। कैटेगरी 2 में आते हैं कॉस थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा। ये तीनों लोग मिलकर के अक्यूट एंगल आंसर देंगे। पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव अक्यूट एंगल, ध्यान से समझते जाओ। नेगेटिव वैल्यू के लिए नेगेटिव अक्यूट एंगल, अक्यूट लिख देना चाहिए मेरे को, एंगल जो सबसे ज्यादा अक्यूट वो हो गया अक्यूट। कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए नो डाउट पॉजिटिव अक्यूट एंगल देंगे, पॉजिटिव अक्यूट एंगल देंगे नो डाउट। लेकिन द मोमेंट you get negative value then it will give obtuse angle। क्या ही दो बातें सर। अगर बेटा मैं फर्स्ट पॉजिटिव अक्यूट एंगल की बात करता हूं, तो पॉजिटिव अक्यूट एंगल का मतलब ये होता है गाइस कि ये वैल्यू देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वैल्यू देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड नेगेटिव अक्यूट एंगल का मतलब होता है बेटा ये वैल्यू देगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और मैं ये चीज बताया था, मुझे याद है, मैं वापस से बताऊं। पॉजिटिव अक्यूट एंगल का अगेन मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड नेगेटिव ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा, लाइक सेकंड क्वाड्रेंट। सर यहाँ पे आपने फर्स्ट बोला, सेकंड बोला, यहाँ पे फर्स्ट बोला, फोर्थ बोला, नो वैल्यूज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यस, नो वैल्यूज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर दे ही नहीं सकता। इट विल नेवर गिव आंसर बियॉन्ड ऑब्ट्यूज। अब कहानी को ध्यान से समझिए बेटा, मतलब हमारे रूल में सिर्फ 2 टाइप के एंगल आ रहे हैं, पहला एंगल आ रहा है अक्यूट और दूसरा आ रहा है ऑब्ट्यूज। और कौन सी बड़ी बात है सर एंगल ऑब्ट्यूज और अक्यूट को पहचानना? यस है हार्ड, देखो कैसे, ध्यान से समझिए। जब मैं आपको बोलूं कि बेटा ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये लाइन 2 एंगल बनाता है, ये बनाया अक्यूट एंगल, ये बनाया ऑब्ट्यूज एंगल। तो अगर मैं बोलूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल है, ध्यान से समझो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है दैट मींस कि सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो अगर सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव है, तो सर पॉजिटिव के लिए तो दोनों अक्यूट एंगल देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है आपने, पॉजिटिव के लिए दोनों ही अक्यूट एंगल देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब सर कि अगर एंगल मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होंगे सेम आंसर देंगे। यस, सेम आंसर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर मैं आपसे बोलूं साइन इनवर्स, ध्यान से समझो, अगर मैं आपसे बोलूं साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 सॉरी π/4, या मैं आपसे बोलूं साइन ऑफ साइन इनवर्स π/4, साइन इनवर्स 1/√2, ये दोनों सेम चीज है। आप यहां से इसको भी कैंसिल कर सकते हो, यहां से इसको भी कैंसिल कर सकते हो। इट इज वेरी सिंपल गाइस। रीजन क्या है बेटा कि ये जो अंदर का चीज बैठा है वो साइन इनवर्स के घर का आदमी है। साइन इनवर्स का हाइट कहां से -π/2 से π/2 तक ही जाता है, तो उसको कैंसिल कर देगा, घर का आदमी है, छोड़ दो। यहां पे भी देखोगे बेटा ये साइन इनवर्स के घर का ही आदमी है 1/√2, 1 से लेकर -1 तक सारे वैल्यूज उसके घर के हैं, -π/2 से π/2 तक सारे वैल्यूज उसके घर के हैं। जब उसके घर का ही आदमी इधर बैठा है तो उसको कैंसिल करने में क्या दिक्कत है? घर वाले को तो मार पीट सकते हैं, आप डांट सकते हैं ना, जाके पड़ोसी को चिल्लाओगे तो दौड़ा के मारेगा आपको, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। लेकिन
अगर मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता तो मजा आता। अब आपके लिए अक्यूट एंगल ये थोड़ी होता, अब आपके लिए अक्यूट ये होता। एंड दिस इज गाइस, ये लाइन पाई का है और ये लाइन जो आपका एंगल एक्स है उसका है। अब बेटा एक चीज ध्यान से देखो यहाँ कि अगर मैं आपसे बोलता कि मुझे अक्यूट एंगल बताओ ये लाइन के लिए, ये लाइन के लिए मुझे अक्यूट एंगल बताओ, ये लाइन के लिए मुझे अक्यूट एंगल बताओ, आप क्या करते? आपको सिर्फ ये एंगल चाहिए ना, आप तो सिर्फ इतने पार्ट से इंटरेस्टेड हो। प्लीज ध्यान से समझो गाइस, आप तो सिर्फ इतने पार्ट से इंटरेस्टेड हो। तो सर एक आइडिया है अपने पास, क्या आइडिया है कि आप यहां से पूरा एंगल लो, आप यहां से पूरा एंगल लो और ये एंगल माइनस कर दो, ये पूरा एंगल माइनस कर दो, तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। तो मैंने किया क्या कि अगर ये लाइन एक्स का है, मैंने पूरा एंगल लिया ये वाला, मतलब पूरा एंगल मैंने पाई लिया और उसमें से इतना एंगल माइनस कर दिया, और ये एंगल है कौन सा, एक्स का ही एंगल है ना, तो मैंने पाई में से एक्स को माइनस कर दिया। बहुत ही सिंपल चीज है। तो मुझे जो वैल्यू मिला पाई माइनस एक्स मिला। इस पे क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, ध्यान से समझो आप। मान लो अब मैं अगर आपसे पूछता साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/2, 3π/2 तो बाहर चला गया, मैं 2π/3 पूछता हूं। आई एम जस्ट होपिंग कि आप लोगों को साइन 2/3 से प्रॉब्लम नहीं है। साइन 2/3 कहां पे मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। ध्यान से समझो, अगर किसी भी बच्चे ने इसको कैंसिल किया, मैं भगा भगा के मारूंगा, पहले बता रहा हूं। इसको कैंसिल नहीं करना है आपको, क्यों? क्योंकि 2π/3 साइन इनवर्स का घर का आदमी थोड़ी है यार। मुझे इनवर्स से, मैं इनवर्स पढ़ रहा हूं तो मैं इनवर्स के घर की बात करूंगा। यहाँ पे ये 2π/3 साइन इनवर्स के घर का आदमी नहीं है। दे विल नॉट कैंसल आउट, ये कैंसिल नहीं होंगे, और कैंसिल आपको करना भी नहीं है, बता रहे हैं कैंसिल नहीं होते हैं। मैं आपको बस याद करने का और समझाने का तरीका बता रहा हूं। यू विल नॉट राइट आंसर लाइक 2/3, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको ये एंगल को उसके घर का आदमी बनाना पड़ेगा, आपको उसके घर के आदमी को बनाना पड़ेगा। आंसर π/3, यस बेटा, परफेक्ट आंसर है आपका। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनके लिए मैं बता दे रहा हूं बेटा कि 2π/3 जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी लाइन को हम लोग लिखते हैं π-x। सो हियर दिस x जो है 2π/3, ये अपने आप को उसके घर का इंसान बनाने के लिए एडजस्ट कर लेगा। कैसे एडजस्ट करेगा, साइन π-2π/3 हो जाएगा। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, π-x। तो ये अपने घर का आदमी बनाने के लिए आप जब रिलेटिव के पास जाते हो तो क्या करते हो, उनके घर का आदमी बनाने के लिए खुद को एडजस्ट करने लगते हो उनके सराउंडिंग्स में, या उनके आप कल्चर में ढलना चाहोगे। ऐसा थोड़ी है कि आप जाओगे शहर में और गांव वाला कल्चर, या गांव में जाओगे शहर वाला कल्चर। अमेरिका घूम कर गए और गांव वाले के साथ इंग्लिश बोल रहे हो, समझेगा नहीं उसको, तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। तो साइन इनवर्स का ये घर का आदमी नहीं था, लेकिन ये एंगल ने क्या किया, खुद को एडजस्ट करने के लिए π-x में आ गया। π-x क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के सारे एंगल π-x मिलेंगे, सारे एंगल π-x मिलेंगे। तो अपनी एंगल को π- ऐसा किया। अब आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो ये जो बन गया साइन इनवर्स ऑफ साइन π-2π/3 इज π/3। अब ये π/3 तो इसके घर का आदमी है, ये कैंसिल होकर आंसर π/3 दे देगा। अगर ये बात समझता है आपको, अगर ये बात समझता है, ये सारे क्वेश्चन बनाते। चलिए बेटा, कोई बताएगा मुझे ये सारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएंगे, जल्दी से गाइस प्लीज। आपको क्या करना है, चेक करना है क्या उसके घर का आदमी है तो ठीक है, नहीं है तो एडजस्ट कराओ। यस सर, अभिषेक बताइए बेटा, पहला आंसर क्या आएगा? सर फर्स्ट का π/4। परफेक्ट, क्या बात है बेटा। सेकंड का? सर सेकंड का आएगा π/3। π/3 नहीं सर, सर -π/3। हाँ जी, -π/3। नहीं, कॉस बैठ है ना, कॉस को तो एक्यूट भी पसंद है और ऑब्ट्यूज भी पसंद है। 2π/3 मतलब कॉस कहाँ पे आंसर देता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में उसके घर के लोग होते हैं। कॉस इनवर्स कहाँ पे आंसर देगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखिएगा कि ये जो एंगल है बेटा उसके घर का है क्या, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है बताइए आप।
2π/3 दैट मींस ऑब्ट्यूज एंगल 120 डिग्री। तो cos भी अपने आप को कैंसिल करके 2π/3 बाहर दे देगा। सर सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, और tan आंसर कहाँ कहाँ पे देता है? फर्स्ट एंड फोर्थ में। तो π/3 किधर का एंगल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो उसके यस घर सर, का सर ये क्या माइनस π/3। सिर्फ π/3 देगा बेटा। ओके सर। मैंने आपको क्या बोला कि आपको यहाँ पे टेंशन बस इतना लेना है कि चेक करके बताना है कि कहाँ पे है ये। घर का आदमी है, डायरेक्ट कैंसिल करो। अगर मैं क्वेश्चन ये पूछ देता हूं आपसे कि मुझे ये बताइए बेटा कि tan इनवर्स ऑफ tan और -π/3 क्या होगा, तो भी आप देखते कि ये -π/3 मतलब माइनस और π/3 बोले तो नेगेटिव अक्यूट एंगल। नेगेटिव अक्यूट एंगल 60 डिग्री क्या अक्यूट एंगल ही है, नेगेटिव अक्यूट एंगल। तो tan को तो नेगेटिव अक्यूट एंगल पसंद है ना, तो क्या करेगा? उसको कैंसिल करके -π/3 आंसर दे देगा। सिंपल सी बात। गाइस मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। Yes, sir. ये मेरे आईपैड में सुबह हो रहा है कि शाम हो रहा है? यहाँ पे लिखा है ट्यूसडे Jan 9 9:41 AM। वाओ, टाइम भूल गया अपना। ठीक है बेटा, अगर ये बात समझ गए आप तो मैं एक बार ग्राफ बनाना सिखा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ग्राफ बनाने ही नहीं आता है इसका। मैं एक बार बता दे रहा हूं आपको कि ग्राफ बनता कैसे। एक बताऊंगा, बाकी आप घर पे ट्राई कर लेना। सेम फंडा रहता है, सेम लॉजिक भी रहता है, अप्रोच सेम रहेगा। हाँ जी बेटा। सो नाउ गाइस वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। डोंट बी कंफ्यूज्ड, बी फ्रेंडली विद ग्राफ्स। आई ऑलवेज से दिस थिंग, ग्राफ से दोस्ती कर लीजिए, खुश रहोगे जिंदगी में। मैथ्स पढ़ना है तो, और एट द एंड इंजीनियरिंग बनना है ना। इंजीनियरिंग में डायग्राम ही डायग्राम है, डायग्राम ही डायग्राम है, क्या ही करोगे। सो नाउ गाइस वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। दो चीजें समझाएंगे आपको पैरेलली, और ऑब्जर्वेशन भी बता दूंगा। सेम अप्रोच से आप ऑब्जर्वेशन करना, घर पे बैठ के आराम से सोचना, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन जो मैं आपको आइडिया दूंगा टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा होता है, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि बच्चे लोग समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनको आता नहीं है, जानबूझकर लिखते नहीं। सो गाइस लेट मी टेक एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं क्या करूंगा, एंगल एडजस्टमेंट की ही बात है कि अगर एक्स इनवर्स के घर का हुआ, मतलब कि ये जो बेटा आंसर है साइन इनवर्स ऑफ, और साइन एक्स मैं बोलूं, और मैं बोलूं कि एक्स जो है इसके घर का आदमी है, लाइक एक्स -1 से और 1 के बीच में है। अभी तो x -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता है, मैं एक स्टेप आगे लेके चला गया। x अगर π/2 से -π/2 के बीच में है, मतलब मैंने कोई भी एंगल लिया नेगेटिव अक्यूट से पॉजिटिव अक्यूट तक लिया, तो साइन क्या करेगा, साइन इनवर्स क्या करेगा, उसके घर के ही x है ना, तो उसको कैंसिल करके और आंसर आपको x दे देगा। मतलब मुझे जो वैल्यू मिल रहा है बेटा y = x मिल रहा है। ध्यान से समझो कहां से कहां तक। बढ़ा देंगे ना हजे हुन चलिया ये छोटी क्लास में बढ़ा दे हुन π/2 पूरी क्लास में बढ़ा दे बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। नहीं हो जाना एक टॉपिक होया 7 चैप्टर है। पढ़ाई करते टाइम सीरियस रहा करो भाई। हाँ जी, 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2 एंड माइनस का 2π। तो आपने क्या देखा बेटा कि जब x -π/2 से π/2 के बीच में है तो आंसर मेरा y = x आ रहा है। एंड ऑब्वियसली यू गाइस नो कि -π/2 मतलब सर यहाँ पे बोल रहे हो आप, और π/2 बोले तो ग्राफ y = x कुछ ऐसा आएगा यहाँ से यहाँ तक। सो y = x, -π/2 में y = x आ जाएगा। आप कहानी को ध्यान से समझिए कि जब मैं एंगल फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया तो ये हाल हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल ले लेता हूँ। जब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा बेटा, तो ये एंगल कैसा हो सकता है? सेकंड क्वाड्रेंट के सारे एंगल्स कैसे होते हैं? सारे एंगल्स π/2 से लेकर के पाई तक मिलेंगे, π/2 से लेकर के पाई तक मिलेंगे। और मैंने अभी आपको समझाया कि सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है बेटा ये लाइन, और ये लाइन में अक्यूट ये होता है। इस लाइन को फाइंड करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, पूरे पाई में से
ये इतना एरिया माइनस कर देंगे, लाइक पूरा पाई, और ये लाइन किसका है, एक्स का। सो ये वाला एंगल एक्स, इतना जो एंगल है माइनस कर देंगे। सो दिस विल बी y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। और लाइन किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वैल्यू पॉजिटिव देगा। दैट मींस वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पाई माइनस एक्स। एंड आई नो कि आप पाई माइनस एक्स का ग्राफ जानते रहोगे। माइनस एक्स मैंने बताया है कि माइनस एक्स जो होता है बेटा वो कुछ ऐसा होता है। और मैं बोल रहा हूं माइनस एक्स का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया और मैंने पाई उसमें ऐड किया है। तो पाई ऐड मतलब ओरिजिन से ऊपर। तो इस लाइन को आप क्या करोगे, पाई यूनिट ऊपर कर दोगे। ये लाइन क्या करेगा, पाई यूनिट ऊपर चला जाएगा। कंफ्यूज मत होना प्लीज। सो पाई के लिए ग्राफ यहां पे आ गया। नाउ मैं लेता हूं ग्राफ सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। सो मैंने लाइन लिया गाइस सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। मान लो बेटा कि सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जो लाइन है कुछ ऐसा रहेगा ना, लाइन कुछ ऐसा रहेगा सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। सो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैं क्या करूंगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए तो मेरा एक्यूट एंगल ये हुआ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल लिया जाता है। तो मैंने एक्स एक्सिस के साथ एंगल लिया, ये मिला एक्यूट मुझे। अब मुझे ये एंगल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, सिंपल सी बात है सर। आप क्या करो, ये पूरे एक्स लो, ये लाइन किसका एक्स का है, ये पूरे एक्स लो, मतलब यहां से यहां तक एंगल एक्स हो गया, और उसमें से आप ये वाला एरिया हटा दो, और इतना एंगल कौन सा है, पाई का। तो मैंने क्या किया बेटा कि पूरे एक्स में से पाई को माइनस कर दिया। मैंने पूरे एक्स में से पाई को माइनस कर दिया, लेकिन मेरा एंगल तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू साइन नेगेटिव देगा ना। नाउ दिस लाइन विल बी माइनस एक्स प्लस पाई, एंड अगेन दिस इज पाई माइनस एक्स। क्या बात है सर, पाई माइनस एक्स का तो ग्राफ अभी आपने सिखाया कि माइनस एक्स का बना दो, पाई यूनिट ऊपर कर दो, तो यही तो लाइन आया था हमारा सर। और ये लाइन को आप ऊपर कर दो सर, माइनस पाई से भी 3π/2 में यही लाइन एक्सटेंड हो गया। बात को समझते हो आप लोग? हाँ जी बेटा, अगर समझते हैं तो वापस देखिए आप कि मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में सिखा दे रहा हूं आपको कि अगर मेरा लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कैसा बनेगा। अगर मेरा लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कैसा ग्राफ बनेगा सर। लेट मी सिलेक्ट वन मोर पेज। ये क्लियर करने लगा इस प्लीज। अगर ये समझ गए बेटा तो मोर देन यू आई विल बी मोर हैप्पी। सो ये लाइन बेटा मैंने यहां पे मान लिया, ठीक। मैं इंटरेस्टेड हूं एक्यूट एंगल फाइंड करने में, और एक्यूट एंगल यहां से मुझे दिख रहा है सर कि एक्स एक्स के साथ जब एक्यूट एंगल आप लोगे तो नाउ एक्यूट एंगल विल बी दिस एंगल ओनली, यही एक्यूट एंगल होगा। तो मुझे ये एंगल फाइंड करना है। मैं एक्चुअली पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहा हूँ, ध्यान से समझो बेटा। एक और कंफ्यूजन होता है बच्चे लोग को, वो लोग क्या करते हैं कि देखो आप राइट साइड में जा रहे हो ना, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस लोगे। जब आप लेफ्ट में जाओगे तो आप नेगेटिव एंगल लोगे। पॉजिटिव एंगल का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव एंगल का मतलब होता है क्लॉकवाइज। समझे? तो मैं क्या करूंगा बेटा कि मुझे पॉजिटिव साइड में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं क्या करूंगा, पूरे ध्यान से समझू, मैं पूरा 2π जाऊंगा, मतलब मैं पूरा 2π एंगल में से मैं सिर्फ ये वाला एंगल एलिमिनेट कर दूंगा। ये इतना सारा जो पार्ट है, ये वाला एंगल में एलिमिनेट कर दूंगा। एंड ये लाइन किसका था बेटा, ये लाइन तो एक्स का था ना, मतलब ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल एक्स था। तो मैंने क्या किया बेटा कि मैंने पहले पूरा 2π गया और फिर एक्स वाला एरिया एलिमिनेट कर दिया। सो दिस लाइन इज 2π - x। नाउ गाइस अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन वैल्यू नेगेटिव देगा। सो ये जो 2π - x है बेटा, ये आंसर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सो नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2π + x। सो दिस इज नथिंग बट x - 2π। सो मैं क्या करूंगा बेटा कि मैं y = x लाइन ड्रॉ करूंगा और -2π मतलब ओरिजिन से नीचे आ जाऊंगा। सो गाइस आप देख सकते हो कि y = x का जो लाइन होता है बेटा, y = x का लाइन होता है कुछ ऐसा, y = x का लाइन कुछ ऐसा होता है, और मुझे -2π करना है, मतलब मैं इस लाइन को 2π यूनिट नीचे लेके आ जाऊंगा। 2π यूनिट यहां पे आ जाएगा, 2π यूनिट नीचे मतलब 2π से पास करा देना है उसको। सो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है बेटा। एंड एक चीज ध्यान दो, अब मुझे ग्राफ आगे नहीं समझाऊंगा, बस मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये अपना 0 से 2π में जो ग्राफ होता है उसको ही कॉपी पेस्ट करने लग जाता है। तो जो इतने एरिया का ग्राफ है बेटा, इतने एरिया का,
0 से 2 पाई में, उस ग्राफ को वापस से आप कॉपी करने लग जाओगे। सो ग्राफ बेटा आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। आपके सामने ग्राफ है, ये आपका ओरिजिनल होता है ग्राफ। मैं ओरिजिनल ग्राफ को एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। ये ग्राफ आपका ओरिजिनल है, एंड बाकी के जो ग्राफ है कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, क्योंकि सेम बिहेवियर रखते हैं। ठीक है, सेम अप्रोच से आप क्वाड्रेंट देखो। मैं अप्रोच भी लिख दे रहा हूं। मैं बेसिकली कौन से अप्रोच को फॉलो करता हूं, मैं सबसे पहले ध्यान देता हूं बेटा वैल्यू। सबसे देखता हूं पहले वैल्यू कौन सा है। वैल्यू मतलब कि जो साइन इनवर्स के साथ साइन एक्स है वो एक्स इनवर्स के घर का है कि बाहर का है। तो मैं सबसे पहले एक्स को देखूंगा, अगर बाहर का है तो एडजस्टमेंट की बारी आएगी, अगर घर का है तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। सो मैं सबसे पहले देखता हूं वैल्यू, फिर मैं देखता हूं वैल्यू को मैं क्वाड्रेंट देखता हूं। मैं वैल्यू देखता हूं सबसे पहले, फिर मैं क्वाड्रेंट देखता हूं। क्वाड्रेंट बोले तो कौन से क्वाड्रेंट का लाइन है, और देन फाइनली मैं उसको एडजस्ट कर देता हूं। वैल्यू देखो, क्वाड्रेंट देखो, एडजस्ट कर दो। क्वाड्रेंट क्यों देखते हैं अपन लोग, क्योंकि साइन पता चल जाए सर कि देखो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाइन है तो साइन माइनस वैल्यू देगा, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन है तो साइन माइनस वैल्यू देगा, लेकिन कॉस पॉजिटिव दे देगा वहां पे। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। नाउ गाइस सी दिस क्वेश्चन, find the area bounded by y equal to sin inverse sin x and x axis for the x belongs to 0 to 100 pi। ये नए नए बच्चे को दे दोगे तो उसको लगेगा सर एरिया फाइंड करने का मतलब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लेकिन आप देखो मैं अपने नॉलेज से, मैं इनवर्स के नॉलेज से किसको विद इन सेकंड फाइंड करेंगे अपन लोग। देखो कितना मजा आएगा। सबसे पहली बात कि सर आप बोल रहे y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका ग्राफ तो हम जानते हैं सर, इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा, पहाड़ जैसा। ये ऐसा जाएगा फिर ऐसा जाएगा, ये रहा। और हम ये भी जानते हैं सर कि ये होता है 0, ये होता है 2 सॉरी पाई, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ऐसा ही चलते जाएगा। मतलब क्या है, मतलब तो यही है ना सर कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है और ये एक्स एक्सिस के साथ इसका एरिया फाइंड करना है, तो मैं तो ये सारे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने में इंटरेस्टेड हूं जो 0 से लेकर के 100 पाई तक बने हैं। So triangle के area, अगर if I am writing this point as a O, A and B, then I am interested in finding, ध्यान से समझो बेटा, we want to find the 100 times 100 area, ऐसा ना, area of 100 triangles OAB, area of triangle OAB, यही हुआ ना। अब हमको ही मालूम है सर 100 और ट्रायंगल का एरिया बहुत आसान होता है सर। ट्रायंगल का एरिया कौन सा होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ 100 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि 100 ट्रायंगल्स बनेंगे। रीजन इज वेरी सिंपल गाइस कि 0 से पाई में एक ट्रायंगल, पाई से 2 पाई में एक और ट्रायंगल, मतलब 0 से पाई में एक ट्रायंगल, 0 से 2 पाई में 2 ट्रायंगल, 0 से 3 पाई में 3 ट्रायंगल्स, तो 100 तक 100 ट्रायंगल्स बनते हैं आपके। सो नाउ दिस इज गाइस 1/2, और बेस आप देख सकते हो बेटा, बेस का जो डिस्टेंस है वो पाई है, पाई है। मैंने क्या किया, पाई। और हाइट कौन सा है, हाइट तो ये रहा ना बेटा आपका, ये π/2 पे मैक्सिमम हाइट देता है, तो ये π/2 का लाइन है, तो हाइट तो π/2 है। तो आप देख सकते हो 2 2 आर 4 एंड 4 into 25, so this is 25 pi square यूनिट। क्या बात समझ में आई बेटा आप लोगों को, जल्दी से बोलो। मैंने बोला सेकंड इस क्वेश्चन को फाइंड कर देंगे अपन लोग, और नए नए बच्चों को Yes, दे दो तो वो इंटीग्रेशन लगाते ही बैठ जाएगा। आप बोलोगे इंटीग्रेशन लगाना क्या, अपने को तो एरिया फाइंड करना है ना, एरिया तो ऐसे ही फाइंड होता है। मैंने देखो अगर सच पूछा जाए तो मैंने एक कॉन्सेप्ट सिर्फ यूज किया क्लास 12th का, कि इसका ग्राफ मैंने बनाया है। बाकी जो क्वेश्चन था ना, अगर आप बोलते ना कि 100 ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो जिसका बेस पाई है और हाइट π/2 है, क्लास 10th का भी बच्चा कर देगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। नाउ गाइस यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ये कॉस का भी बना सकते हो आप। कॉस का ग्राफ भी 0 से 2 पाई होता है, पीरियड इसका 2 पाई होता है। सारे ग्राफ्स पीरियोडिक होते हैं। कब, जब इनवर्स बाहर है तो ग्राफ पीरियोडिक, जब इनवर्स अंदर है तो अपीरियोडिक होता है ग्राफ। ये देखो ये क्वेश्चन कितने अच्छे लिखा है, 0 से 2 पाई तक ग्राफ में आप बताओ x का वैल्यू फाइंड करो, सॉल्व cos इनवर्स ऑफ cos x ग्रेटर देन sin इनवर्स ऑफ sin x। अगर आपको ग्राफ नहीं मालूम है तो आप मालूम है क्या करोगे,
आप दोनों साइड लोगे कॉस। ध्यान से समझो, मैं बता रहा हूं क्या करेंगे बच्चे इसमें, और पावर ऑफ ग्राफ दिखा रहा हूं आपको। अगर इसको सॉल्व करना है बच्चे लोगों तो ये क्वेश्चन है आपका, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। आप लोग यहां पे ले सकते हो कॉस, दोनों साइड कॉस लोगे, यहां पे भी कॉस लोगे, और फिर ये रिवर्स हो जाएगा, ये और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे। फिर आपको इस साइड इतना गंदा एक्सप्रेशन क्रिएट होगा कि आप बीच में छोड़ दोगे और डीमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन ग्राफ का अप्रोच देखो कितना बेहतरीन है इस क्वेश्चन में, कि मुझे बताना है कि सर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स से बड़ा है। तो एक काम करते हैं ना सर, एक्स का वैल्यू 0 से 2 पाई है ना, ग्राफ अपन बना लेते हैं। We know the graph of cos inverse of cos x in 0 to 2 pi is like this. ध्यान से समझो। लेकिन अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की बात करूं बेटा, अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की बात करूं तो वो तो सर कुछ ऊपर ट्रायंगल नीचे ट्रायंगल बनता है। तो उसका ग्राफ क्या होगा? उसका ग्राफ हो जाएगा गाइस 0 से पाई, सॉरी 0 से लेकर के पाई तक, और फिर पाई से लेकर के 2 पाई तक। ध्यान से समझो, मैं वापस बना रहा हूं, 0 से लेकर, एक मिनट वैल्यू लिख दूंगा ताकि कंफ्यूज मत हो। ये 0 है बेटा, ये आपका 2 पाई है, ये आपका यहां से पाई है, बीच में कहीं पे पाई बाई 2 आता, ठीक है बेटा, ये आपका पाई है। अगर मैं आपको बोलूँ कि साइन का ग्राफ बनाना है आपको, साइन वर्स ऑफ साइन, इस ग्राफ कैसे बनाते हैं आप? 0 से, देवा इधर आ जा, हाँ जी, 0 से पाई में देखो साइन वर्स ग्राफ, 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई। आई होप आप लोगों को याद रहेगा, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, कुछ ऐसा। यही ग्राफ था बेटा, आप लोगों को याद है कि नहीं? यस सर। ग्राफ पाई बाई 2 पे हाइट यहाँ पे आता है, एक मिनट, 0 से पाई बाई 2, पाई से पाई बाई 2, कुछ ग्राफ ऐसा। लेट मी मेक इट मोर क्लियर। ऐसा बन जाएगा। अब बेटा आपको बताना है कि मुझे वो एक्स का वैल्यू बताओ जिसमें कॉस का ग्राफ साइन की ग्राफ से बड़ा है। और मैं आपको बार बार समझाता हूं कि कभी भी ग्राफिकल अप्रोच में अगर चेक करना है कि फंक्शन बड़ा कौन सा है, जस्ट चेक कि कौन से फंक्शन का ग्राफ ऊपर है। तो मुझे कहां से कहां तक में कॉस का ग्राफ बड़ा चाहिए ना आपको, कॉस का ग्राफ तो बड़ा चाहिए, बड़ा मतलब कॉस का ग्राफ साइन के ग्राफ से ऊपर चाहिए। इसका मतलब क्या है बेटा, कि हमें कॉस का ग्राफ ऊपर चाहिए, ठीक। अगर ऊपर चाहिए रहेगा तो अपन क्या करेंगे बेटा, देख लेंगे कि सर कॉस का ग्राफ ऊपर कब कब से कहां तक है। तो दिस इज वेरी सिंपल गाइस, कि कॉस का ग्राफ सर ये येलो वाला लाइन है आपका, और येलो वाला लाइन कहां से कहां तक ऊपर है, ये सारे रीजन में ऊपर है। तो कहां से कहां तक ऊपर है, पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई तक। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कि x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई तक। लेकिन बी केयरफुल गाइस, पाई बाई 2 पे वैल्यू एग्जैक्ट सेम आते हैं, बट वी वांट स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी साइन, सो हम इसको ओपन ब्रैकेट में रखेंगे। ऑलवेज चेक क्वेश्चन की क्वेश्चन कैसा, कितना देर लगा अपने को ग्राफ बनाए, खत्म सब बेटा। मैं 10 मिनट लेक्चर एक्सटेंड कर सकता हूं अगर आप लोगों की परमिशन हो तो। यस सर। सब लोग रेडी हो? यस सर। यस सर। थैंक यू बेटा। यस सर। यस थैंक यू बेटा। यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि मैंने tan का भी ग्राफ बनाया है, cot का भी ग्राफ बनाया है, cosec का भी ग्राफ बनाया है, सिमिलरली secant का भी ग्राफ बनाया है। मेरी रिक्वेस्ट ये है बेटा कि देखो, पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये व्हाइट लाइन इसलिए होता है क्योंकि देखो पाई बाई 2 इसके रेंज में नहीं है, तो मुझे उस लाइन को निकालना पड़ जाता है। मैंने आपको बताया है कि सेकेंड पाई बाई 2 पे अनडिफाइन होता है, तो मुझे वो ग्राफ को एलिमिनेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स पाई बाई 2 इज नॉट इन रेंज ऑफ सेक। लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चन गाइस। यस, अब आते हैं एक एक करके समझेंगे क्वेश्चन। कि ये वाला क्वेश्चन तो अपन लोगों ने देख लिया था कि इसका आंसर पाई बाई 3 आया था। कैसे किए थे अपन लोगों ने, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। 2 पाई बाई 3 मैं चेक करूंगा वैल्यू, सेम प्रोसीजर व्हाट आई टोल्ड यू, कि आप वैल्यू चेक करो, क्वाड्रेंट चेक करो। 2 पाई बाई 3 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। सो 2 पाई बाई 3 बेटा कुछ लाइन यहाँ पे हो जाएगा। एंड वी नो हाउ टू फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ दिस लाइन। व्हाट वी विल डू, हम यहाँ से टोटल पाई लेंगे
और ये वाला एंगल माइनस कर देंगे। यही है ना आपका 2π/3। एक मिनट, लेट मी मेक 2π/3 फॉर यू। मान लो मैंने लाइन यहां से शुरू किया और 2π/3 कुछ यहां पे आ गया, इसका मतलब मैंने ये वाला एंगल ट्रेस किया। सिंपल। मुझे फाइंड करना है ये वाला एंगल, मैं क्या करूंगा बेटा, मुझे तो ये एंगल फाइंड करना है ना। तो अपन क्या करेंगे कि पूरे पाई में से, अब मैं एंगल एडजस्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 2π/3 साइन के घर का नहीं है, साइन इनवर्स के घर का नहीं है, तो मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ जाएगा। नाउ गाइस इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन एंड वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एंगल ओनली। तो अपन क्या करेंगे, पूरे पाई में से 2π/3, ये वाला एंगल 2π/3 है, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो मैं पूरे पाई में से 2π/3 माइनस कर दूंगा तो मुझे अक्यूट एंगल मिल जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा अभी क्योंकि उसके घर का आदमी बन गया ये। So finally answer it will be pi minus 2π/3 and you will get pi/3। कुछ ऐसा ही अप्रोच हम लोगों ने देखा था। Now let's see the second question guys। Second question is 7π/6। हमने आपको क्या बोला था बेटा कि सबसे पहले आप देखोगे वैल्यू, उसके बाद देखोगे क्वाड्रेंट, उसके बाद देखोगे साइन। वैल्यू साइन वैल्यू क्वाड्रेंट एंड बस एडजस्ट कर दो, हो जाएगा कहानी। Now guys 7π/6, you know pi/6 is 210 sorry हाँ pi/6 30 into 7 210। So 210 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब बेटा ये रहा कि यहां से आपने कोई लाइन बनाना शुरू किया, 200 डिग्री आपने बना दिया। ठीक, लाइन बनाया आपने ऐसा, ये क्या है रे, ओके एक मिनट गाइस। ओके नो इशू, चलिए बेटा ये बन जा। ओके या अभी देखिए बेटा, मान लीजिए आपका एंगल ये है, मुझे क्या करना है कि 210 डिग्री एंगल कुछ यहाँ पे आएगा। सो ये जो एंगल बना बेटा आपका, ये बना 7π/6। 7π/6 अभी ध्यान से समझो, 7π/6 बनाना, लेकिन सर हमें तो ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए क्योंकि यहाँ पे अक्यूट का सवाल नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव में कॉस, नेगेटिव में थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव में कॉस क्या करेगा, ऑब्ट्यूज एंगल देगा। तो आप देखोगे बेटा ध्यान से कि ऑब्ट्यूज एंगल सर ये नहीं, मुझे ये मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है ऑब्ट्यूज एंगल। तो अपन क्या करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, क्योंकि 7π/6 में एंटी क्लॉकवाइज लिया हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं पूरा 2π जाऊंगा, ध्यान से समझू, मैं पूरा 2π जाऊंगा, उसमें से 7π/6 माइनस कर दूंगा। है ना बढ़िया बात कि सर अपन क्या करेंगे, पूरा घूमेंगे, मतलब कि cos इनवर्स ऑफ cos और 7π/6 के लिए मैं लिख दूंगा 2π - 7π/6। अब ये क्या हुआ, उसके घर का आदमी बन गया क्योंकि एडजस्टमेंट हो गया ना। सो नाउ दिस इज 5π/6। आंसर खत्म। एंड आई एम श्योर गाइस कि आप लोग थर्ड वाला खुद से कर लोगे। इसमें से भी एक चीज बता दे रहा हूं आपको, एक बताऊंगा, बाकी खुद से करना है आपको। नाउ लेट्स सी व्हाट इज साइन इनवर्स साइन 10। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, डू वन थिंग गाइस कि आप ये जो 10 13 3 4 5 6 होते हैं, इनका वैल्यू आप दिमाग से कैलकुलेट कर लो। यू हैव टू रिमेंबर गाइस कि पाई का वैल्यू हम 3.14 लेंगे एंड π/2 का वैल्यू 1.57 लेंगे। सो यू नो गाइस कि 10 का मतलब होता है 3π प्लस या माइनस प्लस, ऑब्वियस बात है ना, 3π प्लस, क्योंकि 3π मतलब 3 पॉइंट समथिंग, तो 3 3 are 9, 3 3 are 9, तो 9 से 10 ज्यादा ही है, मतलब 3π से मुझे ज्यादा जाना पड़ेगा। 3π से ज्यादा जाने का मतलब क्या होता है बेटा कि मैं चला गया कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट में, मैं चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा ये लाइन होगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका लाइन कौन सा होगा, ये लाइन होगा। और ये लाइन को अपन लोग कैसे फाइंड करते थे कि अपन पूरा एक्स जाते थे और फिर ये वाला एरिया एलिमिनेट कर देते थे, पाई को हटा देते थे। सो अपन ने क्या किया, एक्स में से, अगर ये एक्स का लाइन है, एक्स में से पाई हटा दिया, लेकिन गाइस आप ध्यान से देखोगे
कि बेटा यहाँ पे तो x के जगह पे 10 बैठा है, तो क्या दिक्कत है सर आपको? साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, और 10 को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन? x माइनस पाई कर देंगे, और x माइनस पाई कौन सी बड़ी बात है सर? हाँ, एक चीज और कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये वैल्यू माइनस देता है, सो इट विल बी माइनस x प्लस पाई, सॉरी, सो व्हाट यू विल राइट गाइस? माइनस x प्लस पाई. So here we will write minus x plus pi, no worry, minus x plus pi, या minus of x minus pi लिख देंगे, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. So sin inverse of बेटा sin of minus, और 10 का मतलब क्या होगा? minus 10 minus pi. Now guys, sin और sin inverse cancel, क्योंकि अब जो एंगल है यहाँ पे उसके घर का आदमी है. आप -10 में से माइनस पाई करोगे तो ये कुछ 1 पॉइंट या 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और मुझे साइन इनवर्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में चाहिए होता है, तो हो गया ना -1 से 1 के बीच में. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -10 प्लस पाई, और बी मोर प्रिसाइज गाइस, पाई -10 इसका आंसर हो गया. परफेक्ट. मैं x की जगह पे बेटा 10 लिखा हूं, क्योंकि यहाँ पे x के जगह पे 10 लिखा. सेकेंड अप्रोच क्या होता है बेटा? ध्यान से समझो, इसका दूसरा अप्रोच भी होता है. इफ यू नो द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन x, my question is sin inverse of sin 10, and we know how to draw the graph of sin inverse of sin x. 0 pi, 2 pi, 3 pi. मैं एक बात गारंटी देता हूं आपको कि इतना तो आता ही रहेगा कि 10 is nothing but 3 pi से थोड़ा आगे 3 pi प्लस. मतलब सर अगर ये 0 है, ये पाई है, ये 2 pi है, और ये 3 pi है, सो 3 पाई में आप देखोगे बेटा 3 पाई प्लस में ये वाला लाइन आपको मिल रहा है, ये वाला लाइन. थोड़ा सा आगे जाओगे 3 पाई प्लस मतलब 10 ये वाले लाइन को टच करेगा. और ये लाइन किसका लाइन है? ये लाइन देखो, जब लाइन ऐसा देखते हो तो -x होता है, जब लाइन ऐसा देखते हो तो x होता है, और -x को क्या किया गया? +3 पाई ऊपर कर दिया गया है. -x को +3 पाई ओरिजिन से ऊपर कर दिया गया है. तो ये लाइन किसका है? -x + 3 पाई का ना. यहाँ पे -x कौन सा था? अरे सॉरी, हाँ, -10 + 3 पाई, शायद हम लोग का भी वही आया था, 3 पाई -10. व्हाट वी हैव डन हियर? अच्छा, मैंने 3 पाई नहीं लिया है, ओके, नो वरी. ये लाइन जो था x के जगह पे 3 पाई लेना था ना अपने को, 3 पाई लेना है, क्योंकि x की जगह पे 3 पाई ले रहे हैं. कोई ना, यहाँ पे 3 पाई लिख देंगे अपन. आई होप आपको मिस्टेक समझ में आ गया रहेगा. मैं पाई जो माइनस किया था, ये लाइन 3 पाई बन जाएगा ना, अभी पाई 0 1 सब बनता है. So on the same note, you can do this thing also. Now guys, these are some questions where you have to adjust, and मैंने आपको ऐसे सारे questions करा दिए हैं कि जब भी हाफ से मल्टीप्लाई हो, you have to just remember the acute angle, allied angle formula. tan 1/2 थीटा कितना होता है, sin 2 थीटा कितना होता है, tan of half थीटा कितना होता है, ये सारे वैल्यूज आपको याद रखने पड़ेंगे. And obviously this is all for you. मैं अपने लिए नहीं रखा हूँ, तुम्हारे लिए रखा हूँ. This is very famous question guys. मैं एक बार सारे सम का आइडिया दे रहा हूं आपको. अब हो गया. Now this is the result. On the basis of this result, we can remember one more thing, like sin inverse of 1/2 plus sin inverse of 1/3, 1/4 होता है. ये सब याद रखना, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सारे वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेंगे. Now when we do the reciprocal of this thing, this will be tan inverse of 2, tan inverse of 3, and ये आंसर 3 pi/4 देता है. जस्ट चेक एंड वेरीफाई. बहुत सारे क्वेश्चन में इसके यूज होते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. यस, अच्छा सा मैं ये भी. नाउ देयर इज नथिंग. सो यहाँ पे बेटा साइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बड़े बड़े फॉर्मूलाज होते हैं ना, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आप लोगों के लिए, और ये स्लाइड में अपलोड कर दूंगा. ठीक गाइस, नाउ वी डन विथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. आई एम श्योर कि आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा. हाँ कि ना, ये बताओ. Yes, sir. Yes, sir. देखो, अगर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर हमें ग्राफ से अप्रोच नहीं रखना है, तो बेटा आई एम वेरी सॉरी, आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो.